अरे ऑफिस है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो जब चाहे मुंह उठाया और यहाँ पे आ गई। सॉरी सर, वो मैं लेट हो गई। क्या सॉरी? अगर आज के बाद तुम दोबारा ऑफिस लेट आई ना तो इस ऑफिस में तुम्हारा आखिरी दिन होगा, समझी? और अब खड़ी क्या हो? जाओ, शर्मा जी की फाइल मुझे आधे घंटे में मेरे टेबल पे चाहिए। जी सर। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया। आज तुम फिर लेट आई हो। तुम्हें पता है ना कि कर्म ही पूजा है और तुम अपने कर्म ही खराब कर रही हो। अरे कम से कम अपने काम के लिए तो ईमानदार हो जाओ, जिससे तुम्हारा घर चल रहा है। सर मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां चल रही है और मैं अकेली बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही हूँ। आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, मेरी परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बस इसीलिए मैं थोड़ा बहुत लेट हो जाती हूँ। सर आई एम सॉरी। फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रही? अरे मुझे ही देख लो, मैं 40 साल का हूँ, घर में मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, उनकी देखभाल करने के बाद भी मैं ऑफिस टाइम पे आता हूँ। तुम्हारी तरह एक्सक्यूज़ नहीं देता किसी को। अब मेरी बात सुनो, ये इमोशनल ड्रामा ना मेरे आगे मत करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हें पता है मेरे ऑफिस में डेली 100 लोगों की लाइन लगी रहती है इंटरव्यू देने के लिए, उसके बाद भी मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। अरे मैं चाहूँ तो दूसरा एम्प्लॉय रख सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी गलतियों को सह रहा हूँ, लेकिन मेरी भी कोई सीमा है, मैं जब तक बर्दाश्त कर सकता हूँ तब तक करूँगा। सर मैं आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मैं अब टाइम से ही आऊँगी ऑफिस। ठीक है, मिलना भी नहीं चाहिए वरना मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगा, समझी? अब जाओ अपना काम करो और मन लगा के करना। हाँ सर, आपने मुझे बुलाया था ना अभी? हाँ बुलाया मैंने तुम्हें। तुम्हें कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल रहा हूँ। सर व्हाट आर यू सेइंग? साक्षी तो हमारी कंपनी की सबसे होनहार एम्प्लॉय है। शेखर मुझे पता है ये काबिल है, इसीलिए तो मैंने इसे 7 दिन का टाइम दिया था। अरे 7 दिन से लेट आ रही थी, लेकिन अब इसे मैं और टाइम नहीं दे सकता, इसलिए ऑफिस से निकाल रहा हूँ इसे। लेकिन सर साक्षी को जॉब से मत निकालिए आप। लेकिन क्यों? ऐसी क्या खूबी है इसके अंदर जो लेट आने के बाद भी मैं इसे ऑफिस से ना निकालूं? आज के ज़माने में जहाँ कई बहुएं अपने परिवार को तोड़ देती हैं, अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं, वहाँ उस ज़माने में भी ये साक्षी अपने सास ससुर की सेवा करती है, उनका पूरा ख्याल रखती है। इसकी जो सास है उनकी तबीयत खराब चल रही है आजकल, वो व्हील चेयर पर आ चुकी हैं। सुबह उनकी पूरी देखभाल करने के बाद, उनके लिए खाना बनाने के बाद ऑफिस आती है। अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करें तो पूरे ऑफिस में कोई ऐसा हो नहीं सकता जो इसके काम में गलती निकाल दे। अपने पारिवारिक धर्म को तो ये निभा ही रही है, उसके साथ साथ अपने कर्म क्षेत्र के धर्म को भी बखूबी निभा रही है।